हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में आज देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगस्त मंथ के सभी देखिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको देखिए इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको करंट अफेयर सेक्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और भी देखिए अलग अलग मंथ के पीडीएफ जो है वहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही आप ई बुक भी ले सकते हैं करंट अफेयर की, वो ऑप्शन भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में डॉक्टर समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान मतलब डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर समीर कामत जो है वो डीआरडीओ के देखिए वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। कामत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। डीआरडीओ की बात करते हैं यहाँ पर, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 में हुई थी। ये भारत की रक्षा से जुड़े रिसर्च का काम करता है और रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने का काम भी करता है। तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, समीर वी कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, वे किस देश से हैं। तो फ्रेंड्स किस देश से हैं, देखिए ये बांग्लादेश से। फमीदा अजीम को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यह एक चित्रकार एवं कहानीकार हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करती है। फमीदा अजीम जो है ये अमेरिकी ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम कर रही हैं। इन्हें देखिए हाउ आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप नामक एक सचिव रिपोर्ट के लिए सम्मानित किया गया है। फमीदा अजीम की बात करते हैं तो देखिए इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ और वर्तमान में देखिए ये अमेरिका में बस गई हैं। पुलित्जर पुरस्कार की देखिए बात करें तो ये पुरस्कार जो है समाचार पत्र, पत्रिकाओं, संगीत रचना, साहित्य में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी और इस पुरस्कार को कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फमीदा अजीम को 2022 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बिलोंग करती है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर देखिए स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा शहीद भगत सिंह, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर आए। तो देखिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, अमेरिका रहा है। अमेरिका जो है देखिए कुल 33 पदकों के साथ में पहले स्थान पर आए। 13 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 11 जो है वो कांस्य पदक के साथ में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर आए। इस चैंपियनशिप में भारत की बात करें तो भारत का स्थान है देखिए 33वां। भारत को देखिए सिर्फ एक ही मेडल मिला है जो कि दिलाया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो में देखिए उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। पहले पुरुष एथलीट बने हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए पदक अपने नाम किया है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहली देखिए भारतीय खिलाड़ी कौन है, अंजू बेबी जॉर्ज। उन्होंने देखिए लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जो है अपने नाम किया था। सेकंड कौन है अगर भारतीय देखें तो नीरज चोपड़ा। पहले पुरुष अगर बात करें तो वो नीरज चोपड़ा हैं। क्लियर। इनमें से किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। किसने जीता है, देखिए औरंग नेशनल पार्क ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। औरंग नेशनल पार्क ने देखिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जो है वो अपने नाम किया है। ये नेशनल पार्क जो है असम राज्य में स्थित हैं। भारत के कौन से राज्य में स्थित हैं, असम में। एग्जाम में देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। औरंग नेशनल पार्क हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा असम राज्य में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के देखिए उत्तर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। यह पुरस्कार दुनिया भर के संरक्षित क्षेत्रों में रेंजरों के अच्छे काम को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। क्लियर। तो औरंग नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा असम राज्य में स्थित है। हाल ही में इसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए मोसी और तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं।
किसने लॉन्च किए हैं? देखिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए देखिए जिम्बाब्वे ने हाल ही में मोसिओ तुनिया नाम से देखिए सोने के सिक्के जो है वो लॉन्च किए हैं। जिम्बाब्वे के देखिए रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को 2000 सिक्के जो है वो वितरित करे हैं। 2022 में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले जो जिम्बाब्वे के डॉलर का मूल्य है वो बहुत ज़्यादा घट गया, जिसके कारण जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा अमेरिकी डॉलर की कालाबाजारी जो है वो शुरू कर दी गई। इस प्रकार जिम्बाब्वे ने देखिए डॉलर की कालाबाजारी को नियंत्रित करने के लिए नए सोने के सिक्के जो है वो लॉन्च किए हैं, जिनका नाम क्या है? मोसिओ तुनिया। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने देखिए एक टर्म को डिस्कस करा, इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के कारण देखिए वस्तुओं और सेवाओं जो सर्विसेज हैं उनकी कीमतें जो है वो बढ़ने लगती हैं, जिसका प्रभाव कम आय वर्ग पर देखिए अक्सर देखने को पड़ता है। और उन लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है जिनकी आय जो है मतलब इनकम जो है वो फिक्स है। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, मतलब वस्तुओं का और सर्विसेज का भाव बढ़ता जा रहा है, पर आय जो है वो निश्चित है, तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन्फ्लेशन का। सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उन पर अक्सर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, मोसिओ तुनिया नाम के सोने के सिक्के हाल ही में जिम्बाब्वे ने लॉन्च किए हैं। अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ लिए हैं। किसने लिए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस उदय उमेश ललित, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। जस्टिस ललित जो है वो देखिए देश के लिए अगले 75 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे। इसके बाद देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में देखिए किन्हें नियुक्त किया जाएगा? जस्टिस, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डीवाई चंद्रचूड़ 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 49वें कौन है? जस्टिस उदय उमेश ललित। 2022 में भारत और किस देश के बीच अल नज़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए हाल ही में भारत और ओमान के बीच में अल नज़ा के चौथे संस्करण का जो है वो आयोजन किया गया। इसका आयोजन राजस्थान के फील्ड फायरिंग रेंज में देखिए किया गया है। इससे पहले देखिए इस अभ्यास का आयोजन जो है 2019 में मस्कट में किया गया था। 2022 में देखिए कहाँ पर किया गया? भारत के राजस्थान में देखिए फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सैन्य टुकड़ियों को मजबूत करना, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में देखिए संबंधों को भी आगे बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भारत और ओमान के बीच में देखिए किया गया ये संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सी आंसर। दोस्तों आप सभी के लिए देखिए कि इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपको देखिए क्रेजी जीके ट्रिक की फैकल्टी से लाइव स्टडी करना है तो आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए हमारे लाइव कोर्स एक्टिव हैं। वहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं वहाँ पर लेके देखिए हमारी फैकल्टी के साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे देखिए हमने कोर्स एक्टिव कर रखे हैं, तो जिसको भी देखिए लेना है वो ले सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से डाउनलोड करिए रूट एप्लीकेशन। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने देखिए रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराएं, जो कि क्रेजी जीके ट्रिक का ही देखिए एक और चैनल है, वहाँ पर देखिए हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं, तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? देखिए पर्व से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी देखिए चर्चा में रहते हैं पर्व, उन्हें आप देखिए ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखिए हरेली पर्व की बात करें तो ये सावन मास की कृष्ण पक्ष की देखिए अमावस्या को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली पर्व जो है ये देखिए खेती से संबंधित है, मतलब हरेली पर्व में बेल, हल और खेती में देखिए काम आने वाले औजारों की विशेष रूप से पूजा करने के बाद में देखिए खेती का काम जो है वो शुरू किया जाता है। तो हरेली पर्व जो है हाल ही में देखिए छत्तीसगढ़ में मनाया गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगस्त 2022 को भारत और किस देश द्वारा वज्र प्रहार 2022 आयोजित किया गया? किस देश के बीच में देखिए किया गया? भारत और अमेरिका के बीच। ये देखिए भारत और अमेरिका के बीच होने वाले वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी वातावरण में हवाई प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण तथा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण में देखिए मुख्य काम करना। इस अभ्यास का आयोजन जो है बारी बारी से दोनों देशों में किया जाता है। एक साल देखिए अमेरिका में, दूसरे साल भारत में।
अगर हम देखिए भारत और यूएसए के बीच में और भी युद्ध अभ्यास की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास होता है, कोप इंडिया होता है, रेड फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए भारत और यूएसए के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका से संबंधित हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रतिभा रे को। हाल ही में देखिए उपराष्ट्रपति द्वारा देखिए इन्हें ये सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रतिभा रे एक उड़िया लेखक हैं। अगर इनके उपन्यास और लघु कथाओं की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा देखिए इन्हें सराहा गया। उनके उपन्यास में सामाजिक मुद्दों को देखिए अक्सर उठाया जाता है। डॉक्टर प्रतिभा रे की बात करें तो इन्हें 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री, 2022 में हाल ही में देखिए अभी पद्म भूषण भी दिया गया। तो उस नज़रिए से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रतिभा रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल जो है वो पेश किया है? किसने पेश किया है? देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश करने वाला देश बन गया है। इस कानून द्वारा अगली पीढ़ी को देखिए कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोका जाएगा। इस कानून के द्वारा न्यूजीलैंड में देखिए निकोटीन की मात्रा में काफ़ी कमी की जाएगी, साथ ही तंबाकू की दुकानों को भी देखिए सीमित किया जाएगा। तो दुनिया का देखिए पहला तंबाकू निरोधी बिल पेश करने वाला देखिए देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए अभी नवंबर के मंथ में ये जो है मार्केट में अवेलेबल होगी। ये पुस्तक लिखी गई है लेखक मिशेल ओबामा के द्वारा। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इससे पहले देखिए 2018 में उन्हीं की पहली किताब जो है वो आई थी, कौन सी? बिकमिंग। बिकमिंग जो है ये इनकी पहली पुस्तक थी। हाल ही में देखिए अभी इनकी ये पुस्तक जो है लॉन्च हुई है, नवंबर से मार्केट में अवेलेबल होगी। द लाइट वी कैरी किसके द्वारा लिखी गई है? मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई हैं। कौन है मिशेल ओबामा? तो अमेरिका के देखिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी है। क्लियर। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान मतलब प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति ने किसे देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस का पुरस्कार जो है वो दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये पुरस्कार देखिए हाल ही में दिया गया तमिलनाडु पुलिस को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं और सभी पुलिस कर्मियों को पदक से देखिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति निशान देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की सेवाओं के लिए किसी भी सैन्य या फिर राज्य पुलिस को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किसे दिया गया है? तमिलनाडु पुलिस को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी जो है 2025 में करेगा भारत। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत ने देखिए इससे पहले 2013 में महिला विश्व कप को देखिए होस्ट किया था। 2013 में फाइनल में वेस्ट इंडीज़ को हराकर ऑस्ट्रेलिया जो थी देखिए उसने अपना खिताब जीता था। अगर हम बात करें T20 विश्व कप की तो आने वाले देखिए 2024 में जो T20 विश्व कप आने वाला है वो देखिए बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा और 2026 का जो है वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। बट आप ध्यान रखिएगा 2025 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे कब आयोजित किया जाता है? तो देखिए हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे जो है वो आयोजित किया जाता है। भारत सरकार ने देखिए लोकल हैंडलूम को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2015 में देखिए इसकी शुरुआत करी थी। तभी से हर साल 7 अगस्त को देखिए नेशनल हैंडलूम डे जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से इसकी शुरुआत करी थी। क्लियर। तो यहाँ पर सी आंसर। 2022 में भारत और किस देश के बीच एक्स विनबेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए एक्स विनबेक्स 2022 का हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच आयोजन किया गया। भारत और वियतनाम, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इतिहास में पहली बार वियतनामी सेना ने देखिए भारतीय फौज के साथ में अभ्यास जो है वो किया है। भारत और वियतनाम की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और सुरक्षा संबंधों के तहत चंडी मंदिर में देखिए लगभग 3 सप्ताह का ये सैन्य अभ्यास जो है वो किया है। ध्यान रखिएगा भारत और वियतनाम के बीच किया गया एक्स विनबेक्स अभ्यास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
2022 को भारत के 11 स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में अगर हम रामसर स्थलों की बात करें तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में देखिए 11 और आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया गया है। 11 आर्द्र भूमियों को और रामसर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। अगर हम देखिए इनको देख लेते हैं अच्छे से कि किन किन को घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में देखिए 2 वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया, एक हाईगम वेटलैंड और शालबुक वेटलैंड। ओके, मध्य प्रदेश के देखिए एक यशवंत सागर को रामसर स्थल घोषित किया गया। महाराष्ट्र के एक ठाणे क्रीक को देखिए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। उड़ीसा में देखिए 3 रामसर स्थल घोषित किए गए, अंसुपा झील, हीराकुंड जलाशय और ताम्पारा झील। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इन्हीं में से पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगर हम देखिए तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से 4 रामसर स्थल जो है वो घोषित किए गए हैं। चित्रकूडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम वेटलैंड, वड्डूवूर पक्षी अभ्यारण्य और काजीरकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य। तमिलनाडु के देखिए ये चारों वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि देश में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं तो वो किस राज्य में है? देखिए तमिलनाडु में। ओके, दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर तमिलनाडु आता है। भारत में वर्तमान में देखिए रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 75 है, 75। 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरेंजिम डस्टन से सम्मानित किया गया? तो देखिए तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लद्दाख के देखिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल आरेंजिम डस्टन से सम्मानित किया गया। ओके, यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा देखिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख के द्वारा। अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए किस देश की है सेरेना विलियम्स? अमेरिका की। स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने देखिए हाल ही में अभी संन्यास की घोषणा की है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, इन्होंने अपने करियर में देखिए 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जो है वो अपने नाम किए हैं, जिसमें से 7 ऑस्ट्रेलिया ओपन, 3 फ्रेंच ओपन, 7 विंबलडन और 6 यूएस ओपन। इस तरीके से उन्होंने देखिए कुल मिलाकर 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो अपने नाम किए हैं। देखिए बहुत ही फेमस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अमेरिका की खिलाड़ी हैं, ए आंसर। अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए कहाँ पर किया जाएगा? अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। ये देखिए विश्व कप का 7वां संस्करण होगा। इस विश्व कप में भारत समेत 16 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। फुटबॉल विश्व कप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में अधिक से अधिक बालिकाओं को फुटबॉल खेलने हेतु प्रेरित करना और महिलाओं को बेहतर अवसर जो है वो प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो में देखिए राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमने अच्छे से कवर कर रखे हैं। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 1 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा। फिर भी देखिए अगस्त मंथ में कंप्लीट हुई एक्टिविटी है, तो जल्दी से हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स कौन सा स्थान रहा है? भारत का चौथा स्थान रहा है। भारत ने देखिए कुल मिला के 61 मेडल जो है वो हासिल करे हैं। आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। सेकेंड स्थान पर रहा है देखिए इंग्लैंड, थर्ड स्थान पर रहा है कनाडा और फोर्थ स्थान पर रहा है इंडिया। ओके, भारत के अगर पदकों की बात करें तो कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 जो है वो गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल। इस तरीके से देखिए कुल मिलाकर 61 पदक जो है वो भारत ने अपने नाम किए हैं। तो यहाँ पर देखिए पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है, डी आंसर। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स निखत जरीन ने देखिए बॉक्सिंग में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। बॉक्सिंग में भारत ने देखिए कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर
और 3 ब्रॉन्ज मेडल। 3 गोल्ड मेडल देखिए किन किन ने जीता है। एक तो निखत जरीन ने जीता है 50 किलोग्राम भार वर्ग में, नीतू घंगास ने जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और अमित पंगल ने देखिए पुरुषों के 51 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 3 गोल्ड मेडल देखिए आए थे बॉक्सिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो देखिए फ्लैग बैरियर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर देखिए पीवी सिंधु ऑप्शन दिख रहा है, सी आंसर सही होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अनंत सिंह भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बनी है, किस खेल से संबंधित हैं? तो मात्र देखिए 14 वर्ष की आयु में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में देखिए पार्टिसिपेट किया। किस खेल से बिलोंग करती हैं? यह स्क्वैश से, यहाँ पर डी आंसर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ए आंसर सही होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? कुल मिलाकर देखिए भारत ने 61 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। क्लियर? तो ये देखिए राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, एक बार आपका क्विक रिवीजन हो गया। डिटेल में आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने इस साल देखिए मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है अमेरिका के देखिए न्यू जर्सी में किया गया था। मिस इंडिया यूएस कौन बनी है? आर्या वाल्वेकर। साथ ही साथ मिसेस इंडिया यूएसए की बात करते हैं तो वो कौन बनी है? अक्षित जैन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। मिस टीन इंडिया यूएसए की बात करते हैं तो वो बनी है देखिए तन्वी ग्रोवर। ये तीनों खिताब जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देखिए हाल ही में ये फैसला लिया गया था, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस जो है वो मनाया जाएगा। इस दिवस को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में देखिए हर साल ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिवस को देखिए मनाने की शुरुआत जो है पिछले साल 2021 से शुरू की गई है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की हमने बात करी तो देखिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? आदिल सुमरीवाला। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देखिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में देखिए मनाया जाता है। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने देखिए आदिवासियों के हित के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए देखिए यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। आदिवासी समुदाय जो है उपेक्षा, बेरोजगारी, बंधुआ बाल मजदूरी जैसी समस्याओं से देखिए ग्रसित थे। इसीलिए यूएनओ द्वारा 9 अगस्त 1982 को आदिवासियों के हित में UNWGIP की बैठक में देखिए वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाए जाने की देखिए घोषणा की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? देखिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में विश्वनाथ आनंद को। बहुत ही देखिए बड़ी बात है ये। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी 5 बार के विश्व शतरंज विजेता विश्वनाथ आनंद को देखिए FIDE का उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हमने बात करी FIDE की, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की। तो देखिए विश्व शतरंज संघ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिए शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव जो है रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के देखिए 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? वी प्रणव, डी आंसर सही होगा। प्रणव जो है तमिलनाडु के देखिए 27वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद, डी गुकेश देखिए ये ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुके हैं। जून 2022 में ही देखिए इसी साल तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव जो है वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसी साल में देखिए ध्यान रखिएगा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 74वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। अगर हम बात करें 75वें ग्रैंड मास्टर की तो वो है वी प्रणव। क्लियर? किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए
लिबर्टी मेडल 2022 से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को देखिए सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जो है रूसी आक्रमण के देखिए समय में अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु दिया गया है। लिबर्टी मेडल जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका का देखिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1988 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, 2022 लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को, ठीक है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? किसे चुना गया? देखिए, सुनील छेत्री को। AIFF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में मनीषा कल्याण और वर्ष के देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में सुनील छेत्री को चुना गया है। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला फुटबॉलर किसे दिया गया? मनीषा कल्याण को, और पुरुष फुटबॉलर के रूप में सुनील छेत्री को चुना गया है। क्लियर? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 2022 में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो देखिए, हाल ही में अभी सिंगापुर का प्रतिष्ठित हरा भरा और खुला मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया गया है। तो यहाँ पर सिंगापुर, ए आंसर सही होगा। यह वही स्थान है फ्रेंड्स जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पदांग को सिंगापुर ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया है। क्लियर? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया? किस देश के बीच? देखिए, भारत और मलेशिया की वायुसेना के बीच देखिए उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जो है वो आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास को देखिए आयोजित करने का उद्देश्य क्या था कि लंबे समय से चली आ रही मलेशिया के साथ जो मित्रता है उसे मजबूत करना। तो भारत और मलेशिया के बीच देखिए हाल ही में आयोजित किया गया उदार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 में प्रकाशित पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन हैं? तो देखिए, अगस्त 2022 में देखिए ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई, लॉकडाउन लिरिक्स। इसके लेखक कौन है? संयुक्ता दास हैं। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। इस पुस्तक का विमोचन जो है ओडिशा के देखिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। इस पुस्तक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान परेशानी और उसके साथ के अनुभव को देखिए बताया गया है। इस पुस्तक की देखिए खास बात यह है कि इस पुस्तक में सारी घटनाओं को एक कविताओं के माध्यम से देखिए प्रस्तुत किया गया है। तो लॉकडाउन लिरिक्स जो है ये देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? संयुक्ता दास के द्वारा लिखी गई हैं। चर्चा में रहा लेंगिया हेनिपा क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में लेंगिया हेनिपा काफ़ी चर्चा में रहा। क्या है? ये एक प्रकार का वायरस है। चीन में देखिए कोरोना वायरस के बाद एक नया वायरस जो है लेंगिया हेनिपा वो देखने को मिला। अनुमान लगाया गया है कि ये बीमारी जो है ये छछूंदर से फैलती है। लेंगिया हेनिपा वायरस की बात करें तो इस वायरस से संक्रमित लोगों को बुखार, थकान, खांसी, सिर दर्द, उल्टी जैसी लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो लेंगिया हेनिपा एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा 2022 में कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार को देखिए यह पुरस्कार सरकार द्वारा 1 नवंबर को राज्य उत्सव के दौरान दिया जाएगा। पुनीत जो है राज्य के देखिए सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित होने वाले 10वें व्यक्ति होंगे। पुनीत राजकुमार जो थे देखिए एक फिल्म एक्टर थे। उन्हें आकाश, आरसू, मिलन, वंशी जैसी फिल्मों के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। तो पुनीत राजकुमार को देखिए कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? देखिए ऋषभ पंत को। हाल ही में 2022 में ऋषभ पंत को देखिए उत्तराखंड सरकार ने अपने स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। इससे पहले देखिए उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अक्षय कुमार थे। तो ध्यान रखिएगा, ऋषभ पंत को हाल ही में नियुक्त किया गया। कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो देखिए कौन सा देश बना है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है सैनिटरी प्रोडक्ट्स को देखिए फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस नदी पर बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट्स का उद्घाटन किया गया? तो किस नदी पर देखिए बन रहे? चिनाब नदी पर।
देखिए फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण जो है वो जम्मू कश्मीर के देखिए चिनाब नदी पर किया जा रहा है। इस ब्रिज के देखिए गोल्डन जॉइंट्स का काम जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ और 13 अगस्त को चिनाब पुल के गोल्डन जॉइंट्स का देखिए उद्घाटन जो है वो किया गया। ये विश्व का देखिए सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज को जम्मू कश्मीर के देखिए रियासी जिले में देखिए चिनाब नदी पर बनाया गया है। ये पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो ध्यान रखिएगा किस नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है? किस फिल्म को देखिए चुना गया है? फिल्म 83 को। इसमें देखिए बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी दिया गया है। इसके साथ जलसा फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दिया गया है। कबीर खान की फिल्म 83 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो चुना गया है। तो यहाँ पर ए आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रही गार्डा झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रही इटली देश की देखिए सबसे बड़ी झील है। भीषण देखिए सूखे के कारण यह झील जो है काफ़ी चर्चा में रही। उत्तर इटली में देखिए 2022 में बहुत ही कम वर्षा जो है वो देखने को मिली। इटली की देखिए पो नदी की सूखी स्थिति के कारण किसानों को अरबों यूरो का नुकसान जो है वो देखने को मिला। खेतों और धान की सिंचाइयों के लिए देखिए किसान जो है वो पो नदी पर निर्भर हुआ करते थे। इस नुकसान की भरपाई के कारण गार्डा झील से देखिए अधिक जल को स्थानीय नदियों पर देखिए प्रभावित किया गया। इसी के कारण गार्डा झील जो है उसका जल स्तर भी देखिए बहुत ही कम हो गया। इसी वजह से देखिए ये झील जो है काफ़ी चर्चा में रही। तो ध्यान रखिएगा इटली में स्थित है गार्डा झील। क्लियर। हाल ही में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? देखिए राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा 1987 बैच के देखिए ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पिछले महीने ही द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 71वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। क्लियर। उन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया। देश के देखिए दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनके राजेश वर्मा को। किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो फ्रेंड्स देखिए मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो है वो देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला जो है वो बन गया है। 15 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई। पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर होने का मतलब है कि अब मंडला जिले के सभी लोग जो है वो अपना नाम लिख सकते हैं और गिनती लिखना और पढ़ना जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो है वो देखिए देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है वो बन गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए हाल ही में विलियम रूटो जो है वो केन्या देश के राष्ट्रपति बनी है। विलियम रूटो ओडिंगा को हराकर देखिए केन्या की राष्ट्रपति बनी है। देखिए केन्या जो है ये ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल जो है वो क्या है? नायरोबी है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर केन्या। अगस्त से सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए ये रूस में। इस अभ्यास में देखिए रूस की सेनाओं के साथ चीन और भारत के अलावा रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान जैसे देशों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में चाइना की देखिए पीपल लिबरेशन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। इस युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया? रूस में किया गया। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। इस युद्ध अभ्यास का देखिए उद्देश्य क्या है? जो भी देश इस देखिए युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं उनके साथ में सैन्य दल के बीच देखिए बातचीत और तालमेल को अच्छा बनाना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनम्बम किस खेल से जुड़ी हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है, मणिपुर की 15 वर्षीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम जूडो विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। लिंथोई चनम्बम ने देखिए 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। यह भारत के मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। विश्व चैंपियनशिप में देखिए यह किसी भी आयु वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है। तो किस खेल से संबंधित हैं? जूडो से। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है? तो विश्व में देखिए
दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। जनगणना के अनुसार देखिए 2021 में देश की प्रजनन दर घटकर जो है 0.81% जो है वो रह गई है। ध्यान रखिएगा, किसने? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? किसने करी है? देखिए तमिलनाडु ने। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा देखिए अगस्त्यमलाई को हाथी रिजर्व के रूप में देखिए अधिसूचित किया जाएगा। ये तमिलनाडु राज्य का देखिए 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व होगा। इसमें 1,19,748 वर्ग किलोमीटर भूमि को हाथी रिजर्व के रूप में देखिए बनाया जाएगा। भारत में देखिए कुल मिलाकर 32 हाथी रिजर्व जो है वर्तमान में है। भारत में हाथियों की संख्या जो है लगभग देखिए 2017 की जनगणना के अनुसार 27,000 के आसपास हैं। अगर हम बात करें कि हाथियों की संख्या किस स्टेट में सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक में देखिए हाथियों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 6,000 के आसपास। सेकेंड नंबर पर असम आता है और तीसरे नंबर पर आता है केरल। क्लियर? यहाँ पर देखिए किस राज्य ने अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, मिथिला मखाना बिहार और नेपाल के देखिए मिथिला क्षेत्र में उगाए जाने वाला एक विशेष किस्म का मखाना है, जिसे हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने GI टैग जो है वो प्रदान किया है। किस राज्य के देखिए मिथिला मखाना को? बिहार। मिथिला मखाना को GI टैग मिलने से उत्पादकों को देखिए उनके उपज के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की मदद मिलेगी। GI टैग का पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के देखिए मिथिला मखाना को GI टैग जो है वो प्रदान किया गया। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है हर साल देखिए 19 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार देखिए इसे 2010 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? फोटोग्राफी के इतिहास और कला को प्रदर्शित करना। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 की थीम क्या थी फ्रेंड्स? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ये इस बार की थीम थी। तो ध्यान रखिएगा 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए मनीषा कल्याण जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से। दो वजह से देखिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। पहली चीज़ तो 2021-22 के लिए देखिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में चुना गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड सेकंड देखिए मनीषा कल्याण जो है UEFA मतलब यूरोपियन वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने साइप्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में देखिए अपोलो लेडीज FC से देखिए अपना मैच जो है वो खेला था, तो इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। मनीषा कल्याण जो है वो फुटबॉल से संबंधित हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? देखिए एंजेला मर्केल को। शरणार्थियों का देखिए स्वागत करने के प्रयासों के लिए एंजेला मर्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल जर्मनी की देखिए पूर्व चांसलर हैं। ध्यान रखिएगा, एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो हाल ही में देखिए वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो कंप्लीट हुई। इसमें देखिए 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? रूपल चौधरी। रूपल चौधरी ने 400 मीटर दौड़ में देखिए कांस्य पदक और 4x400 रिले में सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। रूपल चौधरी जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करती हैं। इससे पहले वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में हिमा दास ने देखिए गोल्ड मेडल जो है वो भारत को दिलाया था। आप सभी को पता ही है, उस समय देखिए हिमा दास काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। उसी वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रूपल चौधरी ने देखिए 2 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगत सिंह कॉलेज में स्थित 106 साल पुरानी देखिए तारामंडल खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने महत्वपूर्ण लुप्त प्राय वेधशालाओं की विरासत सूची में शामिल कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए बी आंसर सही होगा, बिहार। बिहार के लंगट सिंह कॉलेज का ऑस्ट्रोलैब जो है वो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखिए अगर भारत में हम बात करें विश्व धरोहर स्थल की तो कितने हैं, 40 हैं। भारत विश्व धरोहर स्थलों की सूची में देखिए 6वें स्थान पर आता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2022 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के देखिए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रवीण छाबड़ा को। डी आंसर सही होगा। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की NSG की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को ही देखिए ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022 में किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए किसे हुई है, भगवंत अनमोल को। साहित्य अकादमी ने देखिए इस वर्ष के युवा पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की, जिसमें साहित्य अकादमी ने हिंदी में इस पुरस्कार के लिए भगवंत अनमोल के नाम का चयन किया है। भगवंत अनमोल के उपन्यास प्रमेय को देखिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किस उपन्यास के लिए, प्रमेय के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 23 भाषाओं के लेखकों की देखिए कृतियों को वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अगस्त से सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए हाल ही में एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। इस एक्सरसाइज में देखिए बहुत सारे देशों के द्वारा देखिए इसमें भाग लिया जा रहा है, जैसे कि भारत, जर्मनी, फ्रांस, UAE, मलेशिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, फिलीपींस, इन देशों के द्वारा देखिए इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर साल 26 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को देखिए हर साल महिला समानता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ये दिन जो है अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन के पारित होने की याद दिलाता है, जिसमें देखिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो दिया गया था। इस दिवस का देखिए मनाने का उद्देश्य क्या है, दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने और उन्हें समाज में देखिए हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 2022 में किस भारतीय महिला को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए अभी संगीता अभियान को वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड जो है देखिए जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के द्वारा दिया जाता है। संगीता अभियान को हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के योगदान के लिए देखिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा संगीता अभियान को। हाल ही में सैयद सिप्ते रजी का निधन हो गया, वे थे? तो सैयद देखिए रजी कौन थे? एक राजनेता थे। झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का हाल ही में अभी निधन हो गया। उन्होंने देखिए कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और 3 बार के देखिए राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। तो कौन थे? एक राजनेता थे। हाल ही में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? देखिए 17 वर्षीय पहलवान अंतिम पंघल जो है वो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंतिम पंघल। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अंतिम पंघल ने देखिए 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किया है। किस देखिए राज्य से बिलोंग करती है ये? हरियाणा जिले के देखिए हिसार से ये बिलोंग करती हैं। क्लियर। ये अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का देखिए 45वां संस्करण था, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बुल्गारिया में किया गया। भारत ने इस देखिए विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य के साथ में कुल मिलाकर 16 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। ध्यान रखिएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम पंघल ने देखिए गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है ऐसा करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मश्री सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, वे थे? तो देखिए कौन थे सुशोभन बंदोपाध्याय? प्रसिद्ध डॉक्टर थे। देखिए इन्हें बंगाल के 1 रुपये में इलाज करने वाले डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। बंदोपाध्याय लगभग 60 वर्षों तक 1 रुपये में रोगियों का इलाज किया करते थे। उन्हें प्यार से देखिए इसीलिए लोग 1 रुपये वाला डॉक्टर जो है वो कहा करते थे। 2020 में देखिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका था। सबसे देखिए अधिक रोगियों का इलाज करने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखिए दर्ज भी किया गया था।
तो ध्यान रखिएगा, सुशोभन बंदोपाध्याय, हाल ही में उनका निधन हो गया। कौन थे? डॉक्टर थे। अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? कौन बने हैं? देखिए, मैक रदरफोर्ड। हाल ही में देखिए उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने देखिए अपना नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। उन्होंने देखिए बुल्गारिया के सोफिया से रवाना होने के बाद 5 महाद्वीपों के 52 देशों से होते हुए उड़ान जो है वो कंप्लीट करी। उन्होंने ये यात्रा जो है सिंगल इंजन वाले देखिए एक छोटे विमान से करी है। मैक रदरफोर्ड जो है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी को पता ही है, 29 अगस्त को देखिए मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में। उन्हीं के सम्मान में ही देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद जो है वो रखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो चुना गया? किसे चुना गया फ्रेंड्स? हाल ही में अभी करीम बेंजेमा को। और अगर हम देखिए महिलाओं की बात करें तो किसे देखिए यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया? तो एलेक्सिया पुटेलस। करीम बेंजेमा जो है देखिए किस देश से बिलोंग करते हैं? इस्तांबुल से बिलोंग करते हैं। और एलेक्सिया पुटेलस जो है वो स्पेन की खिलाड़ी हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगस्त 2022 में किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा देखिए दही हांडी को राजकीय खेल का दर्जा जो है हाल ही में प्रदान किया गया। इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गोविंदा के नाम से देखिए जाना जाएगा। साथ ही देखिए सरकारी योजनाओं में और सरकारी नौकरियों में गोविंदाओं को देखिए 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। तो किस राज्य में देखिए दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र में। अगस्त 2022 को T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो देखिए T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। फ्रेंड्स ये देखिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। हाल ही में देखिए उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। सेकंड नंबर पे देखिए आते हैं राशिद खान। राशिद खान ने देखिए 466 विकेट लिए हैं वर्तमान में अभी। पहले नंबर पर आते हैं ड्वेन ब्रावो। हाल ही में उन्होंने देखिए T20 क्रिकेट में 600 विकेट जो है वो कंप्लीट करे हैं। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 7 नए जिले बनाने की घोषणा करी है। 7 नए जिलों के बनने से राज्य में देखिए जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये 7 नए जिले कौन कौन से हैं? सुंदरबन, इच्छेमती, राणाघाट, बशीरहाट, बहरामपुर, जंगीपुर और विष्णुपुर। तो ये 7 नए जिले जो है वो बनाने की देखिए घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको देखिए एसएससी का एक कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो एसएससी का बैच रूट एप्लीकेशन पर देखिए चल रहा है, जहाँ पर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर एग्ज़ाम की देखिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है बैच तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए आप कूपन कोड यूज़ करिए AS500। इस पर आपको देखिए एक्स्ट्रा 500 फ्लैट डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस पूरे करंट अफेयर का PDF चाहिए तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको PDF सेक्शन में इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।